हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, शुरू करते हैं प्रेजेंट डेफिनिट में लेट का प्रयोग। लेकिन उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हमने पढ़ा था लेट में कि लेट का यूज़ हम तब करते हैं जब वर्ब की मुख्य क्रिया मैन वर्ब के साथ ने लगकर आता है। तो उसका हमने इससे पहली वीडियो में पूरा सीख लिया है, उसके नेगेटिव सेंटेंस भी सीख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो देख लें और उसके बाद इस वीडियो को पढ़ें, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट लेट के यूज में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को कुछ काम करने के लिए कहता है। जैसे मैं कहूँ पिताजी मुझे खेलने देते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने सेंटेंस पढ़ लिया है। सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान याद होनी चाहिए कि इसमें ता है, ती है, ते आते हैं। और हम वर्ब की अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जोड़ते हैं और निगेटिव सेंटेंस के लिए एकवचन के लिए डज नॉट, बहुवचन के लिए डू नॉट का यूज करते हैं। तो वो पहचान और उसका रूल हमें याद होना चाहिए, तभी हम इन सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो हमारे चैनल पर वीडियो देख ले, तभी इस टॉपिक को पढ़ें। तो सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए रूल है। इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लेट, उसके बाद एस या एस, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जैसे मैं कहूँ वे मुझे ऐसा करने देते हैं, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसके अंदर सब्जेक्ट है इसमें वे, और इसमें क्रिया दो पाई जाती हैं। पहली वर्ब है इसमें, फर्स्ट वर्ब है लेट, और मतलब करने देना, जिसमें हम लेट का यूज़ करेंगे। और दूसरी है सेकंड वर्ब है इसमें करना, मतलब जो भी उस सेंटेंस में काम हो रहा होगा। तो हम मेन क्रिया के रूप में, जो हमारी मुख्य क्रिया है उसके रूप में हम लेट का यूज़ करेंगे, उसमें ही हम एस या यस का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एकवचनकर्ता के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के एस या यस का यूज़ करते हैं और बहुवचन के लिए एस या यस का यूज़ नहीं करते। जैसे मैं कहूँ वे मुझे ऐसा करने देते हैं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट है वे, तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट लगेंगे दे, उसके बाद लेट। वे बहुवचन है, इस वजह से लेट में ना हम एस का यूज़ करेंगे ना ई एस का यूज़ करेंगे, केवल लेट यूज़ करेंगे, दे लेट। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे। मैंने तो बताया था ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दुनिया की हर चीज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको यूज़ करने वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैं कहूँ ये पेन दुनिया में बना है, तो ये दुनिया की चीज़ है, इस वजह से क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसे इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद लेट लगाया। ऐसे ही सिचुएशन लगा इसमें, क्योंकि वे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट, इस वजह से हम ऐसे ही इसका यूज ना करने के। तो दे लेट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें मुझे, तो दे लेट मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम किस चीज़ का हो रहा है इसमें, करने का, तो दे लेट मी डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा, तो दे लेट मी डू सो। मैं कहूँ अगला सेंटेंस, माताजी हमें खाना खाने देती हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माताजी हैं, तो हम सबसे पहले द मदर लगाएंगे। उसके बाद लेट, अब माताजी एकवचन है तो हम लेट में एस जोड़ देंगे, क्योंकि हमारी मुख्य क्रिया के रूप में लेट यूज हो रहा है, तो लेट में एस जोड़ देंगे, द मदर लेट्स। उसके बाद हमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें हुआ इसमें, तो हमें कह दीजिए अस, द मदर लेट्स अस। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, खाने को खाना, तो द मदर लेट्स अस ईट। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फूड, तो ईट द फूड। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस का रूल है दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नोट, और उसके बाद लेट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब लेट से पहले केवल हमें डू या डज नोट का यूज करना है। अगर एक वचन है सब्जेक्ट तो हम डज नोट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो हम डू नोट का यूज करेंगे। उसके बाद सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, और हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान और उसका रूल याद होना चाहिए। तो देखेंगे हम, वे मुझे ऐसा नहीं करने देते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, वे है, तो दे हो जाएगा। उसके बाद डू या डज में से एक, तो चूंकि वे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो हम डू नोट का यूज़ करेंगे, दे डू नोट। उसके बाद लेट, अब चूंकि ऐसे यस हमारा डू या डज में आ गया, तो अब हम लेट में ऐसे यस का यूज ना करने के हैं, तो दे डू नोट
लेट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे, तो दे डू नॉट लेट मी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है इसमें करने देना, तो दे डू नॉट लेट मी, उसके बाद डू सो, ऐसा। अगला देखें हम, पिताजी मुझे रात में बाहर नहीं जाने देते हैं, तो इसमें एक सब्जेक्ट दूसरे को किसी काम करने के लिए कह रहा है, तो वही पहचान है इसकी, पिताजी मुझे कह रहे हैं बाहर नहीं, मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं। तो सबसे पहले द फादर सब्जेक्ट है इसमें, पिताजी, द फादर। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरे से काम करने के लिए कहता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है इसमें सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को काम करने के लिए कहेगा, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान याद रखनी है। तो द फादर, उसके बाद पिताजी एक वचन है तो डज नॉट लगा यूज करेंगे हम, द फादर डज नॉट। उसके बाद लेट, द फादर डज नॉट लेट। उसके बाद मुझे है, सब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे। रूल के अकॉर्डिंग बनाओगे तो कभी गलत ना होने का। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डू या डज में से हमने डज नॉट लगा लिया, उसके बाद लेट का यूज कर लिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे, मतलब मी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है इसमें, जाने देना, द फादर डज नॉट लेट मी गो। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाहर, तो गो आउट इन द नाइट, रात में। दोस्तों इसी प्रकार से आप बना सकते हैं सेंटेंसों को, बहुत ही आसान तरीका है, बस इसमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पहचानना है इसमें, और वर्ब की जो मुख्य क्रिया के रूप में यूज करेंगे हम लेट को यूज करेंगे, और जो हमारी सेकंड वर्ब यूज करेंगे इसमें हम, जो एक सब्जेक्ट दूसरे को काम करने दे रहा है वो वाला काम हम लगाएंगे सेकंड क्रिया के रूप में। मेन क्रिया जो रहेगी हमारी वो लेट रहेगी, उसमें ही हम एस या ईएस का यूज करेंगे। तो बने रहिए आने वाली वीडियो में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपना कोरोना से ध्यान रखिए। तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम फ़ौरन दवाई लें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, और दूरी का, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, और मास्क का ध्यान रखें। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।